घग्गर ड्रेन का पानी, ग्रामीण ट्रैक्टर और मिट्टी से जल निकासी में कर रहे मदद। यमुनानगर में बरसात थमने के बाद डराने लगा डेंगू। जिले में अब तक 19 मामले आए सामने। स्वास्थ्य विभाग ने चलाया डेंगू रोकथाम अभियान। हरियाणा से जारी है पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद। सीएम नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र से राहत सामग्री से भरे 20 ट्रक किए रवाना। कहा, हरियाणा में भी नुकसान की पूरी भरपाई करेगी सरकार। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में अहम बैठक। 100 करोड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट की कर रहे समीक्षा। अधिकारियों को समयबद्ध प्रोजेक्ट पूरा करने के निर्देश। पलवल के बाढ़ प्रभावित गांवों का केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया दौरा। कृष्ण पाल गुर्जर ने ग्रामीणों से बातचीत कर व्यक्त की संवेदनाएं। किसानों को फसलों का उचित मुआवजा देने का दिया भरोसा। खडूर साहिब से आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा गिरफ्तार। उस्मान मामले में लालपुरा समेत 4 आरोपी दोषी करार। 12 सितंबर को सुनाया जाएगा फैसला। फरीदाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो के हत्थे चढ़ी महिला बीडीपीओ। विकास कार्यों के नाम पर करोड़ों रुपए के गबन का है आरोप। ठेकेदार भी गिरफ्तार। करनाल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। रुकने का इशारा करने पर पुलिस की गाड़ी पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों की टांग पर लगी गोली। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। कैथल में शहीद नरेंद्र सिंधु का राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। 9 आंखों से परिवार और चाहने वालों ने किया विदा। कुलगाम में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में हुए थे शहीद। प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे पंजाब सीएम की सेहत के साथ, जिसमें अब काफी सुधार देखने को मिल रहा है। इसके चलते उन्हें कल अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। सीएम मान के सभी टेस्ट ठीक आए हैं। शुक्रवार से मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान जो हैं वो भर्ती किए गए हैं और अब उनकी सेहत में सुधार देखने को मिल रहा है, जिसके चलते उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। जल्द ही कल तक अनुमान लगाया जा रहा है कि उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी अस्पताल से। आज ही पंजाब के गवर्नर ने भी उनसे मुलाकात की थी। पंजाब गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने फोर्टिस अस्पताल में जाकर उनसे मुलाकात की थी, उनका हालचाल जाना था। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान 5 सितंबर से फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हैं और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। इसके चलते अब उनकी सेहत में सुधार देखने को मिला है। काफ़ी पहले से काफ़ी सुधार उनकी सेहत में देखने को मिला है और अब उन्हें कल अस्पताल से छुट्टी भी मिल सकती है। फोर्टिस अस्पताल में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो दाखिल करवाए गए हैं। इनसे मुलाकात करने आज पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया भी पहुंचे थे, जिन्होंने उनसे मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उधर सिरसा के गुड़ियाखेड़ा गांव में ढाणियों में घग्गर का पानी घुस गया है। करीब 20 घरों में हिसार घग्गर ड्रेन का पानी पहुंच गया है। इलाके में किसानों की फसलें भी जलमग्न हो चुकी हैं। ग्रामीण ट्रैक्टर और मिट्टी से जल निकासी में मदद कर रहे हैं। ढाणियों से परिवारों ने पलायन कर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर लिया है। गांव के खेतों में 800 एकड़ फसल पानी में डूब चुकी है और अब यह पानी लोगों के घरों में घुस गया है। लोगों के घरों में दहशत फैला रहा है। तो ये हिसार घग्गर ड्रेन का पानी है जो गांव में ढाणियों में घुस चुका है। स्थिति बहुत नाजुक है जी। गांव में बुरे हालात है, गांव में डर का माहौल है। पूरा पानी आया हुआ है, किस तरह मतलब टूटा भी है पहले। हाँ जी, कितनी एकड़ भूमि है जो हुई है और ढाणियों की क्या स्थिति है? गुड़िया खेड़ा और मोडिया खेड़ा की मिलाकर लगभग करीब 800-900 एकड़ फसल है जो बिल्कुल बर्बाद हो गई है और 20 एक ढाणियाँ है गांव की, वो भी बिल्कुल नष्ट हो चुकी है जी। तो क्या मांग क्या करते हैं? मांग तो यही है जो नुकसान हुआ है उसकी सरकार भरपाई करे। दूसरी जो ये पानी है उसकी निकासी के लिए आगे व्यवस्था अगर सही ढंग से हो तो इतनी समस्या नहीं आएगी। पलवल के बाढ़ प्रभावित गांवों का केंद्रीय राज्य मंत्री ने दौरा किया। कृष्ण पाल गुर्जर ने ग्रामीणों से बातचीत कर संवेदनाएं व्यक्त की। किसानों को फसलों का उचित मुआवजा देने का भी उन्होंने भरोसा दिलाया और कहा
कि प्रभावित सड़कें और मकानों की क्षतिपूर्ति की जाएगी। प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद मिलेगी। गांव को जोड़ने वाले रास्तों का निर्माण किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा निर्माण किया जाएगा। स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं जो हैं वो भी सुनिश्चित की जाएंगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन ने खान पान और दवाइयों की व्यवस्था भी की है। आज कृष्णपाल गुर्जर जो है बाढ़ प्रभावितों से मिले, उनसे मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और हर उचित मदद जो है उसे देने का भरोसा दिया। इस बार भारी बारिश के कारण पूरे देश में पानी ने जो कहर बरपाया है वो सब जग जाहिर है, लेकिन ये कुदरत का दिया हुआ प्रकोप है, प्रकृति का प्रकोप है। इसके सामने चाहते हुए भी सब बेबस हो जाते हैं। आज सब उस नुकसान के जायजा लिया गया है। उनको प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ की गई है। कोई बगैर खाने के ना रहे, कोई बगैर दवाई के ना रहे। ये सारी व्यवस्था लोगों ने खुद बतलाया है कि प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। वहीं यमुनानगर में बरसात थमने के बाद अब डेंगू का खतरा सताने लगा है। जिले में अब तक डेंगू के 19 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू रोकथाम के लिए अभियान चलाया है। जांच में कई इलाकों में डेंगू का लार्वा वो मिला है, बरामद हुआ है। विभाग ने डेंगू पाए गए इलाकों में नोटिस जारी किए हैं। डॉक्टर ने कहा है कि मलेरिया के भी 3 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद इलाके में फॉगिंग और ग्रेडर चेक किया जा रहा है। गांव में युद्ध स्तर पर जो है फॉगिंग की जा रही है। नागरिकों से अपील की जा रही है कि वो घरों और आसपास गंदा पानी जमा ना होने दें। ये बारिश के बाद मच्छर से होने वाली बीमारियां और पानी से होने वाली बीमारियां जल्दी फैलती हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड, डायरिया, जॉन्डिस। तो अभी जैसे हमारे स्वास्थ्य विभाग की पूरी हमने तैयारी कर रखी है। हमारी टीमें गांव-गांव में जाके रैपिड फीवर सर्वे भी कर रहे हैं। आशा, ANM सब हर घर में जाके स्लाइड्स बना रहे हैं। इसके अलावा निगम के साथ मिलके और पंचायत डिपार्टमेंट के साथ मिलके फॉगिंग भी कराई जा रही है। इसके अलावा हम ब्रीडर चेकर्स रखे हुए हैं जो कि स्प्रे का काम और टेमीफोस वगैरह वो सब डाल रहे हैं। उधर अंबाला छावनी में जलभराव के बाद चर्म रोग के मरीज बढ़े हैं। त्वचा और आंखों से संक्रमण से लोग जूझते नजर आ रहे हैं। सिविल अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्थानीय लोग पानी और गंदगी से फैल रहे रोगों से चिंतित है। डॉक्टर ने सावधानी और सफाई रखने की लोगों से अपील की है। एक तो फंगस इन्फेक्शंस थोड़ी बढ़ गई हैं। ऐसे पेशेंट्स आ रहे थे, जैसे हाथ पैर पानी में डूबे रहते हैं, तो कई पेशेंट्स को फंगस प्रॉब्लम हो गई है। मेन तो ये है कि थोड़ा बस जब भी उन्हें मौका मिले, जैसे आप पानी से निकलते हैं या तो थोड़ा साफ सफाई रखें। और एक बस अगर कुछ भी ऐसा नजर आता है कि कुछ काटा है या कुछ उनको ऐसे लग रहा है कोई लीजन है हाथों पैरों में, तो उसकी एक बार मेडिसिन ले। कुरुक्षेत्र के पिपली अनाज मंडी से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज राहत सामग्री रवाना की है। पंजाब के लिए 20 वाहन राहत सामग्री रवाना की गई है। इस दौरान सीएम ने कहा कि जल भराव से 1,60,000 एकड़ फसल का भी पंजीकरण हुआ है। वहीं हरियाणा सरकार बाढ़ पीड़ितों का पूरा मुआवजा देगी। सैनी ने कहा कि पशुधन हानि और मकान नुकसान की भी भरपाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 10 साल में 15,500 करोड़ किसानों को मुआवजा मिला है। प्रधानमंत्री भी लगातार बाढ़ की स्थिति जो है, जिस तरह के हालात हैं प्रदेश में, उस पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब और हरियाणा के लिए राहत पैकेज की घोषणा की। इसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी और कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश में भी पीड़ितों को उचित मुआवजा देगी, पूरी सहायता करेगी। हरियाणा के लोगों ने पंजाब के इस बाढ़ आपदा में लगातार राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारी सामाजिक संस्थाएं, हमारी NGOs,
हमारे प्रमुख प्रबुद्धजन मिलकर के उन्होंने पंजाब के लोगों की हेल्प में यहाँ से कोई दिक्कत ना आए, जो बाढ़ आपदा के शिकार हुए हैं उन तक राहत सामग्री पहुँचाने का निरंतर काम कर रहे हैं। लगभग आज 21 कुरुक्षेत्र से, जो भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, गीता की ये पवित्र भूमि है, इस भूमि से आज 21 ट्रक बाढ़ राहत सामग्री लेकर के पंजाब में जाएंगे। और लगभग अगर हम देखें 135 ट्रक अलग अलग जिलों में हरियाणा से पंजाब में भेजे गए हैं, जिससे कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को कोई दिक्कत समस्या न आए। तो वहीं चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में अहम बैठक जारी है। 100 करोड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट की समीक्षा की जा रही है। तो अधिकारियों को समयबद्ध प्रोजेक्ट पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सार्वजनिक सुविधा से जुड़े प्रोजेक्टों में तेजी लाने के लिए कहा गया है। अधिकारियों से जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रगति रिपोर्ट पर नियमित निगरानी और सुधार की समीक्षा जो है वो अधिकारी करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है, जिसमें वो 100 करोड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट्स की समीक्षा कर रहे हैं। तो वहीं यमुनानगर डीसी ने सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया और इस दौरान 100 करोड़ की लागत से बन रहे इस अस्पताल में औचक निरीक्षण के दौरान कई खामियां देखने को मिली। अस्पताल में जगह जगह कूड़े के ढेर देखने को मिले। स्टाफ की कमी और व्यवस्थाओं से खामियों का जो है वो उजागर हुई हैं। अस्पताल की छत और सीलिंग में लीकेज की समस्या भी सामने आई। मरीजों और तीमारदारों को भारी दिक्कतों का इससे सामना करना पड़ रहा है। 10 से 15 दिन में खामियां दूर करने का आश्वासन दिया गया है और डीसी ने कहा कि जल्द ही सभी बुनियादी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। जो कंसर्न विभाग थे वो कुछ दिनों से इसके जो है प्लानिंग में लगे हुए थे और जो इनके जो नए ब्लॉक बने हैं उनमें जो कमियां थी, चाहे वो सीलिंग की हो या छत की प्रॉब्लम हो, टॉयलेट्स की समस्या हो, लिफ्ट की हो, तो अन्य सब समस्या के बारे में जो है फ्लोर वाइज जो है प्लान। सुखपाल खैरा के मामले में दर्शकों के लिए एक अहम जानकारी है। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा पर 13 अगस्त 2025 को सुखपाल सिंह खैरा को लेकर एक खबर दिखाई गई थी, जिसमें हाईकोर्ट के द्वारा खैरा की अग्रिम जमानत की याचिका रद्द होने की जानकारी दी गई। लेकिन हम अपने दर्शकों को ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि खैरा की जमानत को लेकर अदालत ने कोई आदेश नहीं दिया था। सही जानकारी ये है कि खैरा ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में हाईकोर्ट में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि पंजाब विजिलेंस में उनके खिलाफ 12 फरवरी 2024 से एक जांच लंबित चल रही है। उन्हें आशंका है कि विजिलेंस पंजाब में कहीं भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन अदालत में सरकारी वकील ने कहा कि खैरा को अभी तक ना तो कोई नोटिस दिया गया है, ना ही उन्हें किसी जांच में शामिल होने को कहा गया है। सरकारी वकील की स्टेटमेंट को कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया, जिसके बाद खैरा के वकील ने याचिका वापस ले ली और हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। हम ये भी स्पष्ट कर दें कि ये पिटीशन आय से अधिक संपत्ति के मामले में थी और इसका ड्रग्स केस से कोई लेना देना नहीं था। करनाल के तरावड़ी हाईवे पर 2 ढाबा संचालकों के बीच झगड़ा हो गया। नीलोखेड़ी ढाबा मालिक साथियों संग तरावड़ी ढाबे पर पहुंचा और कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में मारपीट की नौबत आ गई। लाठी डंडों और गंडासियों से दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला किया। हमले में कई लोग घायल हो गए। अस्पताल में भर्ती करवाया गया घायलों को। तरावड़ी ढाबा मालिक ने कहा कि हम पर अचानक हमला हुआ है। हमलावर 3 गाड़ियों में हथियार लेकर ढाबे पर पहुंचे थे। हमले के दौरान 2 गाड़ियां छोड़कर भागे। हमलावर लोग गुस्साए। ढाबा मालिक ने गाड़ियों के शीशे तोड़े और बचाव में जो है ये शीशे तोड़े गए हैं ढाबा मालिक की गाड़ियों के।
पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने और जांच शुरू करने की बात कही है पूरे मामले पे। पिस्टल ले रहे जी वो गाड़ी उस टाइम बैक गई, उसके बाद ये 2 गाड़ी आई हैं जी, जिसमें कृपान थी, गनासी थी और डंडे थे साथ में जी। ठीक है, आते ही उन्होंने हमला बोल दिया जी। तो एक मेरा भाई था जिसको ज़्यादा चोट लगी है और एक ये मेरी बाजू इसमें फ्रैक्चर है। कौन लोग थे, आपकी क्या दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं ज़्यादा जी, पहले गाड़ी में थोड़ा बहुत हुआ था हमारे साथ, तो उस चक्कर में ये आपस में एकदम आए हैं। और अब जिक्र करेंगे यमुनानगर का, जहां रादौर में मंगलवार को शातिर ठगों ने एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया और उसके 2 तोले के सोने के कंगन उड़ाकर फरार हो गए। दरअसल महिला दवा लेने सरकारी अस्पताल जा रही थी, तभी हेलमेट पहने एक युवक ने वृद्ध आश्रम का पता पूछकर उन्हें रोक लिया। इस बीच उसका साथी आया और पर्ची कटवाने का बहाना बनाकर महिला को झांसे में लिया। आरोप है कि दोनों ठगों ने मशीन पर चेक करने का नाटक कर महिला से कंगन उतरवा लिए और फिर मौके से कंगन लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अगर मैं आचर मारे के पर्ची ले लो, छोरे ने पर्ची कटवा दी 5 रुपये की, उन्हें कटवाई पर्ची नुका तो बिगड़ा मगर मेरे बनिया पीछे पास न मैं कटवान दी, न मैंने इसी तंटे में पड़ती मुझे कहते हैं गले गए खंबे के लोग ले तब छोरे पता है पर्ची कटवाई, उन्हें 100 रुपये दे दिए उसका, 8 का फिर एक और काट दी उसने, उसका फिर 200 दे दिए। फिर कानू का बैलेंस देनो कंटी तो भी काट मगर मैं नहीं काट दी, अब इसमें तो ठा ले फिल्म तो ठाई वो छोरे नहीं पाड़ी हुआ पर्ची, उसमें तो फिर 100 रुपये ली करे, 200 रुपये दे 8 कानू काट का फिर खानू का खाली पर्ची है नुका इसका 3 लाख रुपये मिलेंगे और नुका बैलेंस ले रहा पूरा खड़े हो छोरा और वापिस जा लिया मोटरसाइकिल वालों के लगन से उन्ना भाई अरे तुम देर मकल भाई तो इसकी मोरे ठेला कुतरे रहा वो आ लिया मकाओ एलो न ठेला करे कर ऊपर इधर दे खा लो उनकी मकाई पर्ची मका मम्मी ठंडे और ओके आज जरा मोटरसाइकिल वाला नुका 3 लाख रुपये तो मैं देंगा भाई मैं कैसे न दूंगा और बैलेंस दे दे हमारे पन्ने बैलेंस पुलिस में देंगी अब उन्होंने नहीं कड़ा लगा दिया अपना मीटर से कई मोटरसाइकिल पे मका के भाई बैलेंस दे रहे न तो भी काट मका मैं तो काट दी अपनी चोरी उन्हें धक्के धक्के मका बैंक तेरी वापस दे दूंगा मैं कड़ा वापस तो भी काट दूसरी भी काट दूसरी हाउस तोड़ने गई डीटीपी की टीम पर हमले के मामले में अब पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मानेसर की मेयर का पति और 2 पार्षद अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस की टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी कर रही है। हमले में जेसीबी ड्राइवर और कई कर्मचारी घायल हुए थे। भीड़ ने अचानक धावा बोलकर डीटीपी की टीम पर हमला किया था। गुरुग्राम में यह हमला हुआ था, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में लेकर जांच शुरू की और फरार आरोपियों की तलाश शुरू की। फिलहाल पुलिस जो फरार आरोपी हैं उनके लिए लगातार दबिश दे रही है। हमले से सरकारी कामकाज और तोड़फोड़ अभियान भी प्रभावित हुआ है। पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी जल्द ही गिरफ्तार किए जाएंगे। फिलहाल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं जो पार्षद जो पति है और जो 2 पार्षद है, माफ़ी चाहूँगा, जो मेयर है, मेयर का पति है और जो 2 पार्षद हैं वो अभी भी फरार हैं, जिनको लेकर पुलिस लगातार तलाश कर रही है, छापेमारी कर रही है। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को हटाने के लिए एक ड्राइव चलाई गई थी, तो उस ड्राइव के दौरान कुछ लोगों के द्वारा आकर के टीम से हाथापाई की गई और इस हाथापाई के दौरान उनके द्वारा कुछ वहाँ पत्थर चलाए गए, जिसमें कि कुछ लोगों को चोटें भी आई है। तो इसमें संबंधित विभाग के द्वारा पुलिस को रिटन कंप्लेंट फाइल की गई थी और उस कंप्लेंट में कुछ लोगों को बाय नेम कराते हुए और उसके अलावा करीब अन्य 50-60 लोग थे जो कि अनआइडेंटिफाई उनके एज पर कंप्लेंट है, उनके अगेंस्ट उनके द्वारा शिकायत फाइल की गई थी। पुलिस के द्वारा संबंधित सेक्शंस में एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी तुरंत ही। इसमें खिड़कीदोला पुलिस स्टेशन की टीम है जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस मामले में एफआईआर रजिस्टर होने के बाद में कुल मिलाकर के अभी तक 3 अक्यूज को अरेस्ट किया गया है। भिवानी के तोशाम हलके के कई गांव में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने गांव में निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ डीसी सहित तमाम विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री ने अधिकारियों को पानी की निकासी तेज करने के निर्देश दिए और हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, गाँव के घरों में पानी भर चुका है, जिसको लेकर श्रुति चौधरी ने कहा कि सरकार सभी के नुकसान की भरपाई करेगी। फसलों, पशुधन और मकानों की क्षति का मुआवजा दिया जाएगा। भविष्य में जलभराव ना हो, इसको लेकर मास्टर प्लान बनाया जाएगा। विपक्ष पर भी श्रुति चौधरी ने हमला बोला और कहा कि आपदा के समय में राजनीति करना उचित नहीं है। सरकार ने समाधान और राहत देने का भरोसा जनता को दिया है।
जहाँ पे अपना ये सारा दर्ज कराना होगा कि किस तरीके से कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है, और उसके अनुसार भी कॉम्पनसेशन मुआवजा दिया जाएगा। उसके अलग से सीएम साहब ने चाहे जहाँ पे ये जो घर टूटे हैं, जहाँ पे पशु नुकसान जहाँ हुआ है, ऐसी ऐसी जो चीज़ें हुई हैं, वहाँ पे हर एक अलग अलग तरीके से सबका जो है मुआवजा का वो तमाम चीज़ जो सिस्टम ने पूरा वो तैयारी कर ली है और वो लोगों तक